नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स में स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। तो इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए फटाफट तो एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। आज हम हिंदी का एक मॉडल पेपर करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो 50 क्वेश्चन आज करवाऊंगा और 50 क्वेश्चन कल करवाऊंगा। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए इंडिया जीके के क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूँ, तो आप उन प्रश्नों को जरूर देखें। ठीक है, अभी कम ही दिन बचे हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार देख कर एग्जाम में बैठे। ठीक है, चलिए तो आज अपना पहला प्रश्न रहेगा। मैं सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा और कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बताइए कि महेश शब्द में संधि विच्छेद है। बताइए, महेश शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए क्या है। बताइए, क्या महोधनीश, महाधनीश, महीधनीश या फिर महीधनीश। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो आप सबको पता ही है, इसका आंसर रहेगा महाधनीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट से, क्या कह रहा है बताइए फटाफट कि मतैक्य में कौन सी संधि है। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। इस टाइप का आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बताइए मतैक्य में कौन सी संधि है। क्या दीर्घ संधि है, विजयन संधि है, गुण संधि है या फिर वृद्धि संधि है। ठीक है, तो बताइए, फटाफट बता दीजिए एक बार और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि मतैक्य में कौन सी संधि है। बताइए कौन सी है, बताइए फटाफट आंसर करिए। तो आप सबको पता ही है, जिसके ऊपर भी दो मात्रा आती है, फटाक से आपको देखना है कि उसमें वृद्धि संधि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखिए आप फटाफट से एक बार देख लीजिए। फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए और बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा को हिंदी और देवलिपि नागरिक घोषित की गई। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न कि हिंदी भाषा अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा को हिंदी और देवनागरी लिपि घोषित की गई। बताइए, क्या अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343 एक, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 343 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो आप सबको पता है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 एक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट से और आंसर करिए। बताइए कि निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद है। बताइए क्या है, क्या होगा। बताइए, क्या निस धन ठुर, निहि धन ठुर, निधन स्थुर या फिर निष्ठ धन उर। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, निहि धन ठुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, बताइए फटाफट आंसर करिए कि संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या चु लगा है, क्या चंच लगा है, क्या सम लगा है या फिर स लगा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए फटाफट, क्या रहेगा। तो आप सबको बताइए, संस्कार में हमेशा सम लगता है। ठीक है, क्या है, सम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट देखिए एक बार। बताइए कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। बताइए, बहुत बढ़िया। क्या सु, प्रति, पर या फिर परा। तो आप सबको पता ही होगा, स्वागत में तो इसमें सु उपसर्ग लगा है। ठीक है, सु, धन, आगत। ठीक है, इसका बनेगा स्वागत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट कि प्रतिष्ठा में, इसमें प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है। बहुत बढ़िया। क्या प्र, प्रति, परि या फिर परा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप सबको बताइए, इसमें
प्रति लगाया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाफट, क्या रहेगा आंसर कि किस कर्म में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय या फिर कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट आंसर करिए, बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संबंधवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाए। ठीक है, चलिए बताइए वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या अभ्यागत, एकैक, जलोद, या फिर महोत्सव। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट बताइए। तो वर्दी संधि का कौन सा नहीं है, तो ये अभ्यागत नहीं है। ठीक है, ये है, ये भी है और महोत्सव भी है, क्योंकि इनके ऊपर दो दो मात्रा है। आप देखिए फटाफट से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट देखिए कि जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। बताइए क्या अव्ययीभाव, द्विगु समास, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट आंसर करिए एक बार। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कर्मधारय। ठीक है, तो अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, तो इसे आगे बढ़ाने में सहायता जरूर करें। ठीक है, इस छोटे से परिवार को हमें बड़ा बनाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं क्वेश्चंस के अलावा कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि नील कमल में कौन सा समास है। बताइए क्या द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट बता दीजिए एक बार, आंसर करिए। तो आप सबको बताइए नील कमल में कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बताइए कि गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है। बताइए क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय या फिर करणवाचक कृत प्रत्यय। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट बता दीजिए एक बार, और शेयर कर दीजिए क्लास को, आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो। बताइए क्या रहेगा आंसर 12 का, फटाफट बताइए। तो आप सबको बताइए इसका रहेगा गुरहाट में भाववाचक कृत प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट आंसर करिए एक बार कि विशेषण। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट कि विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है। बताइए क्या कर्मधारय, बहुविग्री, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो कौन सा होता है बताइए फटाफट से, और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 तो आप सबको बताइए विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए कि पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न, किसका, पृथ्वी का पर्यायवाची पूछ रहा है। बताइए क्या दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा या फिर गिरी। बताइए फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 14 तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वसुंधरा, जिसे पृथ्वी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फटाफट कि जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची है। बताइए क्या मुकुदिनी, रश्मि, नलिनी या फिर मंदाकिनी। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट बता दीजिए। तो आप सबको बताइए जाह्नवी का शब्द का पर्यायवाची है वो है मंदाकिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, देखिए ये 26 कैसे है। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या रहेगा आंसर कि किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। बताइए कि सौंस, सूर्ण, चंद्रिका या फिर सकट। बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, और इसे आगे बढ़ाने में थोड़ी सी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर काफी सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए।
बताइए फटाफट, आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। कि सही वर्तनी वाला शब्द है, बताइए क्या? यानी अनाधिकार, प्रतिज्ञा या आशीर्वाद। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, करिए फटाफट आंसर। क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 27, बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिज्ञा। ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 28 नंबर, बताइए। यही पूछ रहा है सही वर्तनी वाला शब्द है, बताइए क्या? नृत्यांगना, पूजनीय, केंद्रीकरण या शुभेच्छु। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पूजनीय। यह सही है, बाकी ये गलत है। केंद्रीकरण ये भी गलत है और शुभेच्छु ये भी गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए बताइए कि किस क्रमांक में शुद्ध शब्द हैं, बताइए। परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता या व्यवहारिक। बताइए क्या रहेगा आंसर। 29 नंबर, बताइए फटाफट आंसर करिए, एक बार आंसर करिए फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए। तो आप सबको बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, तो लावण्यता में। ठीक है, चलिए बाकी ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, बताइए फटाफट आंसर करिए कि गंगा गए गंगा दासु, जमुना गए जमुना दास का सटीक अर्थ है, बताइए। कि गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, इसका सही अर्थ है, बताइए। कि असा, तीर्थ यात्री, यशस्वी व्यक्ति, अवसरवादी व्यक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यशस्वी व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, बहुत बढ़िया प्रश्न। किसमें? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, तो बताइए कौन सी संधि है, बताइए फटाफट। क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसमें गुण संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कि पावक में कौन सी संधि है, बताइए फटाफट। पावक में कौन सी संधि है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और आंसर बताइए। बताइए क्या यण संधि, विसर्ग संधि, अयादी संधि या फिर व्यंजन संधि। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। कि पावक में कौन सी संधि है, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बता दीजिए एक बार। क्या यण, विसर्ग, अयादि या फिर व्यंजन। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए फटाफट बता दीजिए एक बार कौन सा रहेगा। बताइए एक बार फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कि गुण संधि का उदाहरण है, बताइए कौन सा है गुण संधि का उदाहरण। बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। गुण संधि का उदाहरण है, बताइए कौन सा है। क्या महर्षि, पावक, अभ्युदय या फिर मतैक्य। बताइए कि गुण संधि का उदाहरण है कौन सा है, बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मतैक्य, जो गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं, देखिए। कि किस शब्द में अधिक उपसर्ग नहीं लगता, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए किसमें नहीं लगता। आंसर करिए फटाफट आंसर करिए। क्या अध्यादेश में, अधिपति में, अधिग्रहण में या फिर अधोमुख में। बताइए किस शब्द में अधिक उपसर्ग नहीं लगता, बहुत बढ़िया प्रश्न। फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और हमें जरूर बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो जरूर बताएं। और बहुत ही जल्द 1-2 दिन में इंडिया जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो आप उनको जरूर देखें। ठीक है, मैराथन क्लास होगी और एक मैराथन होगी जिसमें ऑल मतलब पूरा पेपर में इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए
किस शब्द में अधिक उपसर्ग नहीं लगता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिग्रहण में अधिक उपसर्ग नहीं लगता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट। बताइए कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए किस में नहीं लगा है, आंसर करिए फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर, क्या अन्विति में, अन्वेषण में, अनंत में, या फिर अनुज्ञा में, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाए एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, तो इसे आगे बढ़ाने में थोड़ी सी अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बताइए किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा, तो ये अनुज्ञा में नहीं लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट से और आंसर बताइए। बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं लगा है। बहुत बढ़िया प्रश्न, किस में नहीं लगा है, बताइए फटाफट बताइए किस में नहीं लगा है। क्या स्वस्थ, स्वस्थिति, स्वल्प, स्वागत, या फिर स्वगत, बताइए किस में नहीं लगा है। तो आप सबको पता ही होगा, बताइए कि स्वल्प में लगा है, स्वागत में भी लगा है और स्वगत में भी लगा है, लेकिन स्वस्ति में नहीं लगा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 37 नंबर, बताइए फटाफट आंसर करिए कि आवट प्रत्यय में से कौन सा शब्द नहीं बना है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या सिग्नाहट, लिखावट, थकावट, या फिर सजावट, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए कि आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, बताइए फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, थकावट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं, देखिए कि किस कर्म में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या एकांतर, न्याय, न्यायिक, फिरौती, या फिर मधुरिमा, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए, बताइए फटाफट, और एक बार शेयर कर दीजिए आप क्लास को। और हमारे टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए किस कर्म में भावार्थक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, बताइए किस में नहीं है, बताइए फटाफट। तो मधुरिमा में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर क्या कह रहे हैं, देखिए कि बनेला शब्द में प्रत्यय है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि आ, ला, एला, या एला, बताइए 39 नंबर क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर बताइए एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा एला, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अपन कोई बातचीत क्वेश्चन के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और पढ़ाई करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, सिर्फ इतना ही बोलूंगा आपको। ठीक है, चलिए बताइए तो कि जिसमें पहला पद संख्या वाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। क्या कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, या फिर द्विगु समास, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बता दीजिए फटाफट से आंसर करिए। तो आप सबको बताइए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द्विगु समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर क्या कह रहे हैं, बताइए फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, बताइए क्या क्या कह रहे हैं कि महापुरुष में कौन सा समास है। बहुत बढ़िया, क्या द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुविग्री समास, या कर्मधारय, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार कमेंट बॉक्स में और आंसर बताइए, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए, बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर
41 बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कर्मधारय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए। बताइए कि कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन, पांच है जिसके आनंद, पुस्तकालय, पुस्तक और आल्य, सुलोचना, सुंदर है जिसके लोसन। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर। बताइए क्या पूछ रहा है ये, बताइए कि कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो ये दाल रोटी, दाल और रोटी ये सही है। पंचानन, पांच है जिसके आनंद, ये भी सही है। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोसन, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ये रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, 43 देखिए कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। बताइए क्या तीर, धनु, प्रत्यंचा, निसंग। बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए क्या रहेगा आंसर। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है बताइए फटाफट और आंसर करिए। फटाफट आंसर करिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए फटाफट से। बताइए कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है, बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार और बताइए तर्कस का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है। बताइए फटाफट क्या तीर है, धनु है, प्रत्यंचा है या फिर निसंग है। तो क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 निसंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए। क्या तरुणी, प्रमदा, ललाम या ललना। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 क्या रहेगा आंसर। बताइए फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तरुणी है, प्रमदा है, ललना है, लेकिन ये ललाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए। बताइए कि निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है। बताइए कौन सा है, बताइए फटाफट आंसर करिए। क्या भाया, कांता, अबला, वनिता या फिर लड़की, बेटी, असला, वसुधा या फिर सुता, धरा, वसुमती या असला, कन्या, आत्मजा, दुहिता या तनुजा। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए फटाफट फटाफट आंसर करिए। बताइए क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, तन्या, आत्मजा, दुहिता और तनुजा। ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, देखिए और बताइए कि किस कर्म में यथार्थ का विलोम है। बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या आदर्श, मिथ्या, कल्पित या फिर सत्य। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें बताइए क्वेश्चन नंबर 46 क्या रहेगा आंसर। फटाफट बता दीजिए एक बार। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। किस कर्म में यथार्थ का विलोम है। क्या आदर्श, मिथ्या, मिथ्या, कल्पित या फिर सत्य। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आदर्श। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर कि किस कर्म में विलोम उचित नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए किस कर्म में विलोम उचित नहीं है। क्या निर्दय, स्तुत्य, पतिव्रता, उल्टा, परितोष, संतोष, नत या फिर उन्नत। बताइए क्या रहेगा आंसर। किस कर्म में विलोम उचित नहीं है। बताइए किस में नहीं है, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 नत और उन्नत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए फटाफट और आंसर करिए। क्या क्या कह रहे हैं बताइए कि अग्र का विलोम है। बताइए उग्र, पश्च, पीछे या पूर्व। बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए फटाफट आंसर करिए कि अग्र का विलोम है। क्या उग्र, पश्च, पीछे या पूर्व। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 पश्च। ठीक है, चलिए अगला सेकंड लास्ट प्रश्न आज का अपना। बताइए क्या आंसर होगा इसका। आंसर करिए फटाफट कि किसी भी क्या कह रहे हैं, देखिए किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है।
निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ या फिर तटस्थित। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। फटाफट आंसर करिए एक बार कमेंट बॉक्स में और आप बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बता दीजिए कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है। निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ या फिर तटस्थित। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो आप सबको पता ही है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता उसे निष्पक्ष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, और आपको ये प्रश्न कैसे लगे इसके बारे में एक बार हमें जरूर बताएं। ठीक है, चलिए बताइए कि अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है बताइए। क्या ज्ञान, परिज्ञान, विवेक या विद्वता। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम प्रश्न आज का। बताइए अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। ज्ञान, परिज्ञान, विवेक या विद्वता। तो क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 विवेक कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये थे अपने आज के 50 क्वेश्चन, और आपको हिंदी में 50 में से 50 लाने हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ में, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। ठीक है, फटाफट से एक बार कर दीजिए शेयर, और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो बताइए फटाफट, और कुछ आपकी कोई समस्या हो तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो बताइए कोई समस्या हो तो कमेंट करिए और बता दीजिए, और फटाफट से शेयर कर दीजिए। डेली आपको हिंदी के मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। 50 आज करवाएं, 50 कल करवाऊंगा। ठीक है, इन 100 प्रश्नों को आप देखकर जरूर जाएं, और बहुत ही जल्द इंडिया जीके के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ तो आप उनको जरूर देखें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे।